एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। नाम से पता चल रहा है यार, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशंस या कोई भी किसी भी तरह का सिंथेसिस। तो और गैमेटो मतलब मेल गैमेट हुआ या फीमेल गैमेट हुआ। जो मेल गैमेट है वो मेल की बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है उसका, और जो फीमेल गैमेट्स है उसका फीमेल की बॉडी के अंदर इस फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस। करेक्ट। ये अब जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है, दोनों को कलेक्टिवली तो गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। बट अगर पर्टिकुलरली अगर बात करूं कि जो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स बोलूं या स्पर्म बोलूं, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मतलब एक स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन और स्पर्म में मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना। दूसरी बात कि और एग और ओवा का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। करेक्ट। इस वीडियो के अंदर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करूंगा। एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर oogenesis के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे अपन। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट इन द मेल बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि अब कैसे, ध्यान से देखिएगा, स्पर्मेटोगोनियम की बात की जाएगी तो स्पर्मेटोगोनियम होता क्या है समझा देता हूं। होता क्या है कि यार मेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। तो मेल गैमेट्स मतलब कहने का मतलब मेल के अंदर क्या होती है, टेस्टीज होगी। टेस्टीज होगी तो टेस्टीज के अंदर क्या होता है कि जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। और जो जर्म सेल होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो इस डायग्राम के अंदर गौर से देखिएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर है ये एक स्पर्मेटोगोनियम है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या हो जाता है, कुछ माइटोसिस डिवीजन होता है। देखो स्पर्मेटोगोनियम है ना, ये तो सिंगुलर है, बट स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये प्लूरल है। करेक्ट। कैसे, ध्यान से देखिएगा। स्पर्मे कुछ स्पर्मेटोगोनियम है वो सिंगुलर से एक प्लूरल मतलब प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्पर्मेटोगोनियम तो एक सिंगल है यार, एक सिंगल मेल गैमेट्स के बारे में बात हो रही है। बट स्पर्मेटोगोनिया की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारे तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी प्रोसेस के दौरान कुछ जो स्पर्मेटोगोनियम है वो तो माइटोसिस डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रोसेस के ड्यूरिंग कुछ जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस करेंगे। यहां पे भी माइटोसिस कर रहे थे, यहां पे भी माइटोसिस करेंगे। फर्क इतना सा है यार कि यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है वो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन कर देते हैं, मतलब एक सिंगल से बहुत सारे तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग कुछ जो स्पर्मेटोगोनियम है वो तो स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन कर दिए, कुछ है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्पर्मेटोगोनिया का के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 46 होता है। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात की जाए तो इसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है कि जब माइटोसिस होगा तब तो क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तब क्रोमोसोम नंबर के नंबर हाफ हो जाएंगे, और जब मियोसिस सेकंड होगा तब क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे, सेम रहेंगे। करेक्ट। ये चीज याद रखनी है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि माइटोसिस है वो मियोसिस सेकंड के इक्वल है यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। करेक्ट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, फिर इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात की जाए तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो, यहां एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये जब इसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, मैंने कहा कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, 46 के कितने 23 रह जाएंगे अब की बात। और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 23 रह जाते हैं
उसके अंदर ये क्या करता है कि मियोसिस सेकंड करेगा, और जब मियोसिस सेकंड करता है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटाइट्स का फॉर्मेशन होता है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो दो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात की जाए तो उनसे कितने स्पर्मेटाइट्स का फॉर्मेशन होगा? 4 का होगा ना यार। तो स्पर्मेटाइट से फिर इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, प्रोसेस होता है, फिर उससे एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो दो चीजें हैं वो दोनों आपस में डिफरेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस अलग चीज है, स्पर्मेटोगोनियम अलग चीज है। दोनों को बात करिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। स्पर्मेटोगोनियम है, ये स्पर्मेटोगोनियम तो क्या होता है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से एक स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट। मतलब स्पर्मेटोगोनियम तो वो था जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था, बट स्पर्मियोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिससे स्पर्माइटाइट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को गौर से समझिएगा यार कि यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया, ये सभी चीजें है ना, ये आपस में देखने पे ऐसी लगती है या कंफ्यूज करती है, बट शब्दों को आप ढंग से देखिएगा। स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम की बात की जाए तो इस स्पर्मेटोगोनियम से एक पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, पूरा प्रोसेस होता है इससे। बट स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटाइट से अगर स्पर्म का जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको मैं डिटेल में बताता हूं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम की अगर बात की जाए, ये हमारे स्पर्मेटोगोनियम है। अब स्पर्मेटोगोनियम है, यहाँ पे कोई भी स्पर्म है, स्पर्म से क्या, जो देखो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या किया कि हमारे जो जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, और जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया रिलीज होता था। मतलब ये वही है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ, फिर ये स्पर्मेटाइट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर स्पर्मेटाइट्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, तो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ। अब जब कोई भी किसी भी तरह का जब स्पर्म है अगर रिलीज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, करेक्ट। तो इन चीजों को ध्यान से देखिएगा, ये कंफ्यूज करती है। अब कुछ हार्मोन्स है जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जब प्यूबर्टी होती है तो प्यूबर्टी कितने 12 से अगर 14 ईयर की अगर बात की जाए, इस एज में क्या होती है? प्यूबर्टी होती है। अब जब प्यूबर्टी होती है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरह का, फीमेल के केस की अगर बात की जाए तो फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो 12 से 13 ईयर के एज में आती है, और जो मेल के अंदर अगर बात की जाए तो 13 से 14 ईयर की एज में प्यूबर्टी आती है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, जब मेल की केस की बात कर रहे हैं तो मेल के केस के अंदर क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तब क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स होता है, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है उसको स्टिमुलेट करता है, करेक्ट। और जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जब स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको क्या है, रेगुलेट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे दो तरह के हार्मोन्स है वो रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स? एक है एफएसएच और एक है एलएच, और एफएसएच और एलएच को कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स अपन बोलते हैं, करेक्ट। अब पहले मैं बात करूंगा एलएच के बारे में, फिर मैं बात करता हूं एफएसएच के बारे में। ध्यान से देखिएगा। एलएच की अगर बात की जाए तो एलएच क्या है, ये एक लीडिंग सेल का फॉर्मेशन करता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन से ये इसके अंदर क्या, ये एक लीडिंग सेल का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। जब अपन 12th क्लास में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज देखते हैं कि जो कोई भी किसी भी तरह का जो हमारा क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, जो एसटी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को डिनोट कर रहा है। तो मान लो ये 3 तरह की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बनाई, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में यहाँ पे ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है इंटेस्टिनल सेल्स। और इंटेस्टाइनल सेल्स बोले या कोई भी किसी भी तरह के लीडिंग सेल भी बोल सकते हैं। तो ये है एक लीडिंग सेल। ये लीडिंग सेल क्या करते हैं कि एंड्रोजन का सेक्रेशन करते हैं। अब एंड्रोजन की अगर बात की जाए तो एंड्रोजन क्या करता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका सेक्रेशन करता है, और मेल की बॉडी की अगर बात की जाए मैक्सिमम जो रोल है डेवलपमेंट के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन का है। जैसे दाढ़ी का डेवलपमेंट हो रहा, करेक्ट, हमारे जो चेस्ट है उस वो अगर
चेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सभी क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन की करामात है। उसके बाद में एंड्रोजन की अगर बात की जाए तो जो एंड्रोजन है ये क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। ये चीज याद रखनी है आपको बस यहाँ पे, कि अगर आपको कोई पूछ लेता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको स्टिमुलेट कौन करता है? एंड्रोजन। करेक्ट। उसके बाद में एफएसएच के बारे में बात कर लेते हैं। एफएसएच है वो सर्टोली सेल की अगर बात की जाए तो सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल क्या करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये कोई भी किसी भी तरह के जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब कोई भी किसी भी तरह के स्पर्मेटाइट्स उसको स्पर्म में कन्वर्ट करता है। और जब कोई भी किसी भी तरह के स्पर्मेटाइट्स जब स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं उस समय जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का जो काम करता है वो सर्टोली सेल ही करता है। 12th क्लास में अपन पढ़ के आते हैं चीजें सारी। अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारे स्पर्म का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो किस तरह से दिखता है उसके बारे में दिखा देता हूं आपको। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमारा स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है। 4 तरह के पार्ट होते हैं, ये रफली डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे बस समझाने के लिए बनाया है ये कि 4 तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडल पीस, मिडल बॉडी या टेल, और एक होता है टेल। 4 तरह के पार्ट होते हैं। हेड की अगर बात की जाए तो हेड के आगे के सिरे पे अगर बात की जाए, यहाँ पे जो टॉप पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और इसके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद में मिडल पीस की बात की जाए तो इसका एक स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक व्रिंकल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है इनके यहाँ पे। उसके बाद में टेल की अगर बात की जाए तो सेंट्रोसोम होता है जो इसको मोमेंट प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद में अगर ईच कोइटेट्स की अगर बात की जाए तो एक कोइटेट्स के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। मैंने क्या बोला कि जब एक सिंगल कोइटस होता है ना, उस सिंगल कोइटस के अंदर एक 200 से 300 मिलियन स्पर्म है वो फॉर्मेशन होता है। मतलब मैं बोलूं कि जो 16% जो स्पर्म है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होता है जिनमें से, और 40% जो ये होता है स्पर्म उसका विग्रस मोटिलिटी होती है। एनसीईआरटी की अगर जब रिप्रोडक्टिव चैप्टर की अगर बात की जाए 12th क्लास के अंदर तो वहां पे एनसीईआरटी की लाइन है यार कि ड्यूरिंग कोइटस sperm can be each sperm can be produce 200 to 300 मिलियन स्पर्म, और जिनमें से 16% स्पर्म की नॉर्मल शेप एंड साइज होती है और 40% विग्रस मोटिलिटी होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने गैमेटोजेनेसिस का जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसके बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो के अंदर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर oogenesis के बारे में मैं डिटेल में स्टडी करूंगा, डिटेल में स्टडी बताऊंगा आपको कि किस तरह से oogenesis फॉर्मेशन होता है, किस तरह से क्या चीजें होती है, कौन कौन से हार्मोन्स उसको रेगुलेट करते हैं, वह सारी चीजें बताऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। थैंक यू।